जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंसान पैसों से खरीद नहीं सकता, पैसों से बना नहीं सकता। जैसे समय, नींद और भूख। इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको हमेशा छोटा इंसान बनकर ही जीना होगा। अपने जीवन में छोटी छोटी बातों और खुशियों का महत्व समझना होगा। दूसरों की मदद करने के लिए सकारात्मक बनना होगा, तभी आपका जीवन असल मायने में सफल होगा और अपने जीवन में आप खुश रह पाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में छोटी छोटी खुशियों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर ऑल के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बजे थे। मैं होटल में चाय की चुस्की ले रहा था। तभी एक मजदूर आदमी जो अपने काम से छूटने के बाद अपनी 9 साल की बेटी को एक डोसा खिलाने के लिए होटल में आता है। उस मजदूर आदमी ने एक डोसा लेकर आने का ऑर्डर दिया। जब उसके पिताजी ने एक डोसे का ऑर्डर दिया तो ये सुनकर उसकी बेटी के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ गई। उस होटल के वेटर ने कहा, क्या आपको कुछ नहीं लेना? मजदूर पिता ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही समय में गर्मा गर्म बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी और सांभर भी आ गया। लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और उसका पिताजी अपनी बेटी की ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा, वही पुराने वाला फोन, शायद उसके मित्र का फोन आया था। वो अपने दोस्त से फोन पर बातें करने लगा। वो फोन पर ही बता रहा था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में इडली डोसा खिलाने को आया हुआ है। वो अपने दोस्त को यह भी बताता है कि उसने अपनी लड़की को वादा किया था कि यदि वो अपने स्कूल में फर्स्ट आएगी तो मैं उसको उसके जन्मदिन पर होटल में इडली डोसा खिलाएगा। और वो अपने स्कूल में फर्स्ट आई है, इसलिए मैं आज उसको होटल में लेकर आया हूँ और इस समय होटल में डोसा खा रही है। उसके दोस्त ने उससे कहा, कुछ आप भी खा लेना, अभी मजदूरी करके आया है, पूरे दिन का थका हुआ है और कुछ नहीं तो चाय जरूर पी लेना। तब वो मजदूर आदमी बोलता है, नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मेरे लिए तो घर पर मेरी पत्नी ने बेसन भात बना रखा है। दोस्तों, ये तो सच है कि जिंदगी में कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक समझदार और अमीर आदमी वहां बैठकर चाय पी रहा था। उस मजदूर आदमी की बातों को सुनते हुए उसकी बेटी को निहार रहा था। वो आदमी वहां से उठा और काउंटर पर जाकर उसने अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए। उस आदमी ने वेटर को उस मजदूर की बेटी को एक और डोसा देकर आने का ऑर्डर दिया। उस आदमी ने वेटर से कहा कि अगर वो उसका पिताजी पैसों के बारे में पूछता है तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है। साथ ही वो अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई है, इसलिए इस होटल की ओर से यह तुम्हारी बेटी के लिए इनाम है। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूलकर भी मुफ्त शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि ऐसा कहने से उसके पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि ये बिटिया और उसके पिताजी आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उनकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारे होटल का है।
आप किसी की मदद करने का ये पुण्य कार्य किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिताजी हड़बड़ा गया और बोले कि मैंने तो आपको एक ही डोसे का ऑर्डर दिया था। तब होटल के मैनेजर ने कहा कि अरे, तुम्हारी लड़की स्कूल में अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की तरफ से तुम दोनों को डोसा खाने को दिया जा रहा है। यह सुनकर उस लड़की के पिताजी की आंखें भर आई और वह अपनी लड़की के सिर पर स्नेह का हाथ फेरते हुए अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, ऐसे ही पढ़ाई करेगी तो देख आगे तुझे क्या क्या मिलेगा। उसके पिताजी ने वेटर को कहा, मुझे ये डोसा पैक करके मिल सकता है क्या? क्योंकि अगर मैं इसको अपने घर ले जाकर खाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी राधा के साथ आधा आधा करके खा लूंगा। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। तब होटल का मैनेजर कहता है, जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर खा लीजिए। आपके घर के लिए मैंने 2 डोसे और मिठाई का 1 पैकेट अलग से पैक करवा दिया है। आज आप अपने घर जाकर अपनी बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना, और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट भी सकते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें खुशी से भर आई। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल यही समझाने का प्रयत्न किया है कि ज़िंदगी में असल मायने में सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। सारे संसार में खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं भी है तो भी आप दूसरों को दे सकते हो। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं उससे जो खुशी मिलती है, शायद वो खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। साथ ही मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन में जब भी आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करना, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अमीर बनो तभी किसी की मदद कर सकते हो। मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ दिल का अमीर होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।